Example 7. A company wants to classify the group of salesmen into the 4 categories as excellent, good, average and poor on the basis of the sales of the product of the company to provide incentive to them. If the number of the salesmen in the company is 100, their average sale of the product per week is 10 lakh rupees, right? And the standard deviation is rupees 500. Find the number of sales to the place as excellent, good, average and pure. सो गाइज ये आपका एग्जाम्पल 7 है आपके इग्नू MAPC 006 का। इसे देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से पहले गाइज आपको पता होना चाहिए NPC कर्व, राइट। सो मैं यहाँ पर एक NPC कर्व आपका बना देता हूँ। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके, राइट। ये हमारा NPC कर्व होता है। यहाँ पर आपका ये आपके मिडिल पार्ट होता है, डेट इज आपका मीन, राइट। उसमें आपका यहाँ पर होता है 1 सिग्मा, -1 सिग्मा, यहाँ होता है आपका -2 सिग्मा और यहाँ होता है आपका -3 सिग्मा, राइट। सेम इसी तरीके से यहाँ होता है आपका +1 सिग्मा, यहाँ होता है आपका +2 सिग्मा एंड यहाँ होता है आपका +3 सिग्मा। ना वो कह रहे हैं कि हमें डिवाइड करना है इनको पूरे आपका जो NPC कर्व है उसको 4 कैटेगरी में। तो गाइज अगर आप देखेंगे तो यहां से यहां तक डेट इज -3 सिग्मा से लेकर +3 सिग्मा तक टोटल कितने सिग्मा है? अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, राइट। टोटल दे आर 6 पार्ट। सो यहां से आप देखोगे -3 सिग्मा 2 +3 सिग्मा, ये आपके टोटल कितने हो जाते हैं? 6 सिग्मा। नाउ 6 सिग्मा को हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 6 सिग्मा को हमें डिवाइड करना है 4 पार्ट में। क्यों? क्योंकि उसने हमें बता रखा है कितनी कैटेगरीज हैं, एक्सीलेंट, गुड, एवरेज एंड पुअर। 4 कैटेगरीज में उसने डिवाइड कर रखा है। तो 6 सिग्मा बाय 4 विच इज कम्स आउट टू बी +1.5 सिग्मा। ये हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि उसने क्या कह रखा है, जो आपकी पूरा जो हमने सर्वे करा है या फिर आप कह सकते हो जो आपका पूरा सैंपल है उसको उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो ये जो आपका NPC कर्व बनेगा उसको हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 4 पार्ट में। तो ये NPC आपका चेंज होके, ये जो NPC कर्व है ये आपका चेंज होके कैसे बनेगा? मैं यहाँ एक NPC कर्व बनाता हूँ। दिस इज योर NPC कर्व, राइट। दिस इज योर मीन। नाउ वो कह रहा है कितने पार्ट्स में? 1.4 में। तो यहां पर आपका आ जाएगा एक +1.5 सिग्मा। सेम इसी तरीके से यहां पर कितना आ जाएगा? -1.5 सिग्मा। 1.5 + 1.5 3 सिग्मा, -1.5 डेट इज -3 सिग्मा। और गाइज आपको पता होगा NPC कर्व तक हम कहां पर देखते हैं? सिर्फ आपके -3 सिग्मा टू +3 सिग्मा तक। इससे आगे आपकी वैल्यू नहीं जाती है, राइट। नाउ अब अगर आप देखोगे तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। फर्स्ट पार्ट, A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट एंड D पार्ट, राइट। 3 पार्ट्स में है। ये जो आपका ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये गाइस होता नहीं है। दिस वन पोर्शन ये ड्राइंग में गलत हो गया, क्योंकि आपकी जो एक्सटेंड मिनिमम वैल्यू से एक्सटेंड वैल्यू कहाँ से होती है? -3 सिग्मा टू +3 सिग्मा। तो यहाँ पर ये जो 3 सिग्मा होना था वो अराउंड यहाँ पर ड्रॉ होना था, लेकिन मेरे से गलती ड्रॉ हो गई, राइट। तो आपका जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है NPC कर्व में? -3 सिग्मा टू +3 सिग्मा, राइट। नाउ ये आपके 4 पार्ट हो गए। सो उसके बाद वो क्या कह रहा है कि हमें इनका क्या निकालना है? हमें इनके नंबर्स ऑफ सेल्समैन निकालने हैं कि किस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ पर्सन आते हैं, राइट। सो हम क्या करते हैं कि यहाँ तक अगर मैं इस कैटेगरी से बात करूँ, ये मेरा क्या है? दिस इज माई मीन, ये मेरा मीन है, राइट। अगर मैं मीन से यहाँ तक की C कैटेगरी की बात करता हूँ, C कैटेगरी तक कितने हैं मेरे? 1.5 सिग्मा, राइट। तो मैं 1.5 सिग्मा की वैल्यू देख लेता हूँ कहाँ पर? आपकी एरिया अंडर द कर्व और यू कैन से Z टेबल में। तो मैं 1.5 की वैल्यू देखता हूँ आपकी। 1.5 की अगर आप वैल्यू देख रहे होगे तो आपके पास वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 4332, राइट। डेट इज 43.32। गाइज आपको पता चल गया होगा कि हम 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल क्यों लगाते हैं। अगर नहीं पता है तो मैंने आपको आई सब्सक्रिप्शन में आपको वीडियो देख रखी है, या फिर आप मेरी पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हैं। सो हमारे पास वैल्यू यहाँ पर आ गई है 1.5 सिग्मा तक की 43.32,
32, राइट। दैट मीन कि यहाँ से इस पोर्शन की वैल्यू हमारे मीन से 1.5 यहाँ तक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 43.32। सेम ये भी मीन से 1.5 की दूरी पर है, तो यहाँ पर भी ये जो बी पोर्शन है इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 43.32, राइट। तो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई है, हमारे पास सी की वैल्यू आ गई है, राइट। नाउ ए और डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ए की वैल्यू आपको गाइस पता है कि -3 सिग्मा से लेकर हमारे मीन तक एरिया कितना होता है 50%। दिस इज योर मीन, राइट। ये आपका यहाँ पर 50% होता है नेगेटिव का, और ये 50% होता है आपका यहाँ से यहाँ तक आपका पॉजिटिव का। नाउ पूरा हमारा कितना होता है 53%। 53% पूरा होता है। 50% में से हमें इस वाले पोर्शन की वैल्यू पता है। ये वाला पोर्शन कैसे निकलेगा? जब मैं 50 में से इस वाले पोर्शन की वैल्यू माइनस कर दूंगा तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, राइट। अगर मैं 50 में से माइनस कर दूं 43.32, राइट, दैट इज ये आपका आ जाएगा 68.6। तो ये पोर्शन हमारे पास हमने क्या करा है, टोटल हमारी वैल्यू मीन से लेकर 3 सिग्मा तक वैल्यू हमारी कितनी होती है 50%। हमें बी की वैल्यू पता है, तो हम ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे 50 माइनस जो हमें बी की वैल्यू में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे ताकि हमें ए की वैल्यू पता चल सके। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो समझने के लिए कि ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 50%। बी की वैल्यू आपके पास कितनी है 43.32। ये हमने कहाँ से देख लिया? जेड टेबल से देख लिए। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 माइनस 43.32। सो ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 6.68, राइट। 6.68 हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है, डेट इज 6.68। नाउ सेम डी में भी इसी तरह निकालेंगे। टोटल आपका कितना है 50%, डेट इज सी प्लस डी इज टू 50%। सी की वैल्यू आपकी कितनी है 43.32। इसी तरह से डी की भी आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? डी की भी वैल्यू आपकी सेम आ जाएगी 6.68, राइट। ये सारे क्या हैं आपके परसेंट में हैं। नाउ उससे हमारे से क्या पूछ रखा था? उसने हमारे से पूछा था नंबर ऑफ सेल्समैन इन द एक्सीलेंट, गुड, एवरेज एंड पुअर। गाइज आप इसको देखो, मैंने आपको बताया था ये 50% आपकी क्या है नेगेटिव में। तो नेगेटिव में अगर आप हम देखेंगे सबसे क्या पहले क्या आएगा पुअर। तो जो हमारी ए कैटेगरी होगी वो होगी पुअर। उसके बाद हमने लिख रखा है बी कैटेगरी, तो बी कैटेगरी हमारी होगी एवरेज। सी कैटेगरी दैट इज सी कैटेगरी हमारी क्या होगी गुड, और जो लास्ट कैटेगरी होगी डी दैट इज एक्सीलेंट। इस तरीके से हमने डिनोट करा है। जब भी गाइस याद रखना, जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड में शो करोगे तो वो नेगेटिव चीजें दर्शाएगा या फिर जो चीजें एज ए बैड क्वालिटी की होंगी, राइट। जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर पुअर, राइट। तो उसी तरीके से नाउ अब हमें क्या निकालना है, इनका नंबर ऑफ सेल्समैन निकालने हैं। तो नंबर ऑफ सेल्समैन निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था। ए कितना है? ए की हमारे पास वैल्यू आ रही है 6.68%। 6.68% हटेगा 100 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एन की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? सेल्समैन इन द कंपनी ऑफ कितने इंसान है 100 इंसान है। 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कट जाएगा, डेट इज 6.68। डेट इज आपका 6.6 है, ये आगे जाके 7 हो जाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या है 6 है, 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7% आपके कैटेगरी में लाई कर रहे हैं। ए की कैटेगरी में 7%। इसी तरीके से हम बी की कैटेगरी निकालते हैं। बी में कितने लाई कर रहे थे हमारे 43.32। 43.32% हटेगा, 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं हमें दे रखे 100। 100 से 100 कटेगा, डेट इज 43.32। नाउ ये क्या है 3 5 से कम है, सो यहाँ पर पर्सन आ जाएंगे आपके 43। सेम इसी तरीके से हम सी में निकालेंगे। सी में भी आपका वही जो हमने ऊपर कर रखा है। सी में भी आपकी कितनी है 43.32% है, तो सी में भी आपके कितने आ जाएंगे 43। और डी में भी कितने आ जाएंगे आपके, क्योंकि डी में भी कितनी है 6.68, डेट इज आपके 7। नाउ जब गाइज आप इनको कंबाइन करोगे तो आप देखोगे ये टोटल आपके 100 बैठने चाहिए। 43 प्लस 43 प्लस 7 प्लस 7, ये आपके 100 बैठ रहे हैं। क्योंकि उसने हमें क्रॉस चेक भी आप इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमें क्या दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ कंपनी में
सेल्स पर्सन कितने हैं 100, राइट। तो जब आप 43 प्लस 43 प्लस 7 को कंपेयर ऐड करोगे तो भी ये कितना आ रहा है 100 आ रहा है, राइट। इसी तरीके से गाइज इन क्वेश्चनों को आपको एनपीसी कर्व पर अच्छे से प्लॉट करना है। प्लॉटिंग के बाद ही आप समझ सकते हो कि हमें क्या पूछ रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, आपको और क्लियरिटी मिलेगी। इन्होंने भी ये कर रखा है गाइज, जो मैंने आपको बताया सेम उन्होंने वही प्रोसीजर फॉलो कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि ए ग्रुप ऑफ 1000 एप्लीकेंट, तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई कितनी 1000, राइट। Who wishes to take admission in a psychology course? The selection committee had decided to classify entire group into 5। यहां पर वो ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको 4 में डिवाइड कर रहा था, यहां पर कितने में डिवाइड कर रहा है 5 सब कैटेगरीज में, A, B, C, D and E according to their academic ability of the last qualifying exam. If the range of the ability being equal in each subcategory, calculate the number of the applicant that can be placed in the A, B, C and D and E group, right। इसी तरीके से मैं गाइज यहाँ पर एक एनपीसी कर्व बना लेता हूँ बड़ा सा, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। दिस इज अवर एनपीसी कर्व, राइट। ये है हमारा +3 सिग्मा एंड ये है हमारा -3 सिग्मा। इससे आगे आप एनपीसी कर्व की वैल्यू नहीं लेते, यहाँ हम सपोज कर लेते हैं ये हमारी है मीन, राइट, मिडल पार्ट। नाउ हमें उसने कितने पार्ट्स में डिवाइड करने को कह रखा है 5 पार्ट में। तो गाइज क्या करेंगे हम, आपका टोटल कितने होते हैं मैंने बताया -3 सिग्मा 2 +3 सिग्मा, आपके टोटल कितने सिग्मा बैठ रहे हैं 6 सिग्मा, राइट। नाउ 6 सिग्मा को कितनी पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है 5 कैटेगरी में डिवाइड करना है। तो 6 सिग्मा डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 1.2 सिग्मा। नाउ गाइज अगर आप 1.2 सिग्मा से इसे डिवाइड करोगे तो आपका टोटल इक्वल नहीं बैठेगा। वाई, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अगर आप 1.2 और 1.2 में ऐड करके देखोगे तो आपका कंबाइन वो 6 के इक्वल नहीं बैठेगा, राइट। तो जब भी आप गाइज याद रखना हो, जब भी वो इवन की जगह ऑड में डिवाइड कर रहा हो, यहां पर 5 क्या है आपका ऑड है, राइट। जब भी वो ऑड कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हो तो ये जो आपने पहले डिवाइड करा है इसको फर्दर आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, दैट इज 1.2 सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 0.6 सिग्मा। नाउ आप देखते चलिए, मैं आपको बताता चलता हूं कैसे। अब हमारे पास 5 कैटेगरी में हमें इसे डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे, पहली कैटेगरी आपकी दिस वन एंड दिस वन हो जाएगी। इसकी जो हमने जो मिडिल पार्ट लेंगे वो आपका कितना होगा 0.6 सिग्मा, 0.6 सिग्मा, ये प्लस का यहां पर आपका हो जाएगा माइनस का 0.6 सिग्मा, राइट। अगर आप देखोगे 0.6 और 0.6 अगर आप ऐड करोगे 0.6 सिग्मा प्लस 0.6 कितना आ रहा है वो 1.2 को, राइट। हमारे पास कितने थे 1.2 कितने हैं 5 हैं, 4 तो आपके आ जाएंगे इक्वली डिवाइड, 1.2 4 आपके आ जाएंगे इक्वली डिवाइड। एक जो बचता है उसको हमें हाफ में डिवाइड करना होता है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंडिंग, राइट। नाउ अब 0.6 में 1.2 ऐड कर देंगे दैट इज 1.8 सिग्मा, राइट। और देखो अब -1.8 सिग्मा में 1.2 ऐड करेंगे तो -3 सिग्मा आ रहा है आपका, दैट मीन दिस इज द राइट वे। इसी तरह से अगर आपको 5 की जगह 7 में डिवाइड करने को कहता तो 6 पार्ट में आपको इक्वली डिवाइड कर देते और जो आपका लास्ट पार्ट बचता उसको हम डिवाइडेड बाय किससे करते 2 से, राइट। नाउ इस तरफ भी क्या हो जाएगा आपका +1.8 सिग्मा एंड दिस वन इज योर 3 सिग्मा। नाउ कितनी पार्ट्स में डिवाइड है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैं यहां पर इनको नाम दे देता हूं, दैट इज दिस इज योर ए पार्ट, दिस इज योर बी पार्ट एंड सी पार्ट आपका यहां से और यहां तक होगा, राइट। दिस इज योर डी पार्ट एंड दिस इज योर ई पार्ट। गाइज अब आप देख सकते हैं कि जो सी पार्ट है यहां से यहां तक ये भी कितना आ रहा है आपका 1.2 आ रहा है, ये भी क्या है बी पार्ट भी क्या है 1.2, डी पार्ट भी क्या है 1.2 और ई पार्ट भी क्या है 1.2, राइट। नाउ अब हमें क्या देखना है कि हमें इसमें क्या निकालना है रेंज ऑफ द कैपेबिलिटी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एप्लीकेंट। सेम हमें क्या निकालना है कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट किस कैटेगरी में कितने कितने आ रहे हैं। नाउ सबसे पहले क्या देखना है, आपको पता ही है गाइज ये आपकी क्या है
दिस इज योर मीन। इससे इधर का पार्ट आपका 50% है, +50, और ये वाला पार्ट भी आपका क्या है 50%, बट दिस इज -50, लेकिन हम शो नहीं करते। ओके, मीन से हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करता हूं, मैं इस पार्ट को निकाल लेता हूं। सो हमें कितना देखना है, 0.6 सिग्मा। सो 0.6 सिग्मा की वैल्यू देखते हैं एरिया अंडर द कर्व में। सो गाइस 0.6 सिग्मा की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो आ रही है 22.57, 2257, दैट इज 22.57। सो हमारे पास 0.6 तक की वैल्यू, यहां तक 0.6 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 22.57, राइट। सेम इसी तरीके से अगर हम इस 0.6 तक की बात करेंगे तो यहां से यहां तक की भी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22.57, राइट। ये पोर्शन आपका कितना है, 22.57। ये पोर्शन कितना है, ये पोर्शन भी आपका क्या है, 22.57। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि सी क्या है हमारा, सी यहां से यहां तक है, राइट, पूरे में है। तो 22.57 प्लस 22.57 आप इसे ऐड करेंगे, डेट इज 774 एंड 1 एंड दिस इज 45.14। तो सी की टोटल, सी की जो आपकी वैल्यू आ रही है, सी की आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 45.14। तो सी की वैल्यू आपके पास आ गई है 45.14। दिस इज वैल्यू ऑफ द सी। नाउ डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डी की वैल्यू मैं क्या करता हूं, सेम अगेन मैं यहां से ये जो आपकी मीन है, हम 1.8 की वैल्यू देख लेते हैं, किसमें, टेबल में, राइट। सो 1.8 की वैल्यू देखते हैं टेबल में। तो गाइज 1.8 की आप वैल्यू देख रहे होगे, तो यहां पर वैल्यू आ रही है 4641, दैट इज 46.41। सो लेट्स पुट देयर वैल्यू इन द। नाउ गाइज हमारी मीन से वैल्यू डी तक की, ये पूरी वैल्यू मीन से डी तक की वैल्यू आ रही है 46.41, राइट। लेकिन क्या हम इसको 46.41 दे देंगे, नहीं, वाई, क्योंकि 46.41 में आपकी 22.57 तो हमारी क्या हो चुकी है, सब्सट्रैक्ट हो चुकी है, क्योंकि वो किसका पोर्शन है, सी का पोर्शन है, राइट। तो डी के पोर्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 46.41 में से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे 22.57, 22.57। गाइज जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 23.84। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी, 23.84, राइट। नाउ आपको पता है यहां से लेकर आपकी 3 सिग्मा तक वैल्यू कितनी होती है, 50 डिग्री। 1.8 डिग्री तक, 1.8 सिग्मा तक हमारे पास वैल्यू कितनी है, 46.41। सो कैसे निकालेंगे, 50 माइनस 46.41 विच इज इक्वल टू, आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.59, राइट। यहां से मीन से लेकर आपकी 3 सिग्मा तक वैल्यू कितनी है, 50। लेकिन इसी में 50 में यहां तक वैल्यू आपको पता है, डेट इज ये कितनी है, 46.41। तो 50 में से 46.41 माइनस कर देंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपकी कितनी आ रही है, 3.59, राइट। सेम जो हमने राइट हैंड साइड पे करा है वही हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो यहां पर भी 1.8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23.84, एंड दिस वन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3.59, क्योंकि एनपीसी कर्व की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, राइट। नाउ इनका देखते हैं इन्होंने कैसे सॉल्व कर रखा है। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। आपको कुछ नहीं करना है, एनपीसी कर्व को बनाना है और उसमें से उनके पोर्शन को सब्सट्रैक्ट करते जाना है, राइट। लेकिन क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें क्या निकालना था, हमें नंबर ऑफ प्यूपिल निकालने थे, राइट, कि किस कैटेगरी में कितने प्यूपिल आ रहे हैं। तो अगर मैं ए कैटेगरी की बात करूं, राइट, ए कैटेगरी में मेरी 3.59 परसेंटेज हटाएंगे, मल्टीपल डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं हमारे पास, 1000। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी, 3.59 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज इक्वल टू 35.9। सो हमारे ए कैटेगरी में आ गए हैं 35.9, दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं आपका 36।
सो ए कैटेगरी में हमारे पास आ गए हैं 36%। इसी तरीके से ई कैटेगरी में भी कितने आ जाएंगे हमारे 36%, क्योंकि दोनों की कैलकुलेशन क्या है, सेम है, राइट। सो ए कैटेगरी में 36 है, ई कैटेगरी में भी 36 आएंगे। बी कैटेगरी में जितने परसेंट होंगे उतने ही आपके डी कैटेगरी में होंगे। तो बी कैटेगरी के हम निकालते हैं, डेट इज हमारे पे वैल्यू कितनी है 23.84 परसेंटेज हटेगी, डिवाइड हो जाएंगे 100 से, मल्टीप्लाई बाय 1000, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं आपके 1000, 20 से 20 कैंसिल, ये आपका आ जाएगा 238.4, राइट। सो इसको राउंड ऑफ करेंगे, डेट इज 238। सो ये हमारे पास 238 कितने हो गए यहाँ पर बी कैटेगरी में। सो 238 बी कैटेगरी में है, दैट मीन 238 हमारी किस कैटेगरी में होंगे, डी कैटेगरी में भी होंगे। बी कैटेगरी में कितने हैं हमारे 238। इसी तरीके से डी कैटेगरी में भी हमारे कितने होंगे आपके 238 होंगे, राइट। ए और ई दोनों हमारे सेम थे, बी और डी। नाउ सी कैटेगरी में हमारा टोटल परसेंटेज कितना था 45.14, दैट इज 45.14 मैं यहां निकाल देता हूं आपका 45.14 परसेंटेज हटेगी, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट आपके कितने 1000, 20 से 20, दैट इज 451.4। गाइज इसको आप राउंड ऑफ करोगे तो ये 452 इसलिए दे रखा है बिकॉज डेसिमल के पहले हमारा क्या है इवन नंबर है, राइट। डेसिमल से पहले हमारा क्या है इवन नंबर, इसलिए राउंड ऑफ करते हैं तो ये एक नंबर ज्यादा हो जाता है, तो 452। नाउ गाइज अगर आप इनको ऐड करोगे, डेट इज 452, मैं यहां लिख देता हूं, अगर आप इनको ऐड करोगे 452 प्लस 238 अगेन 238 प्लस 36 आ रहा था आपका ए का और 36 आ रहा था आपके ई कैटेगरी का। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपकी ए कैटेगरी में स्टूडेंट्स हैं, ये ई कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, ये आपके बी, ये आपकी डी कैटेगरी, एंड 452 आपकी कितनी कौन सी कैटेगरी है सी कैटेगरी, राइट। सो इतने आपके जब आप इसका टोटल करोगे तो आपके पास कितने आने चाहिए 1000, और 1000 ही हमारे क्या दे रखे हैं टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट, राइट। दोबारा देख लेते हैं, 1000 इज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। सो गाइज मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश करी है, अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एक बार गाइज आप इसको रफली जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने सॉल्व कैसे कर रखा है। यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये मैं एक बार दोबारा और लिख देता हूँ, ये आपका है -3 सिग्मा, ये वैल्यू है आपकी -1.8 सिग्मा, ये वैल्यू है आपकी -0.6 सिग्मा, ये आपका मीन है। सेम इधर क्या है आपकी +0.6 सिग्मा, ये वैल्यू है आपकी +1.8 सिग्मा, एंड ये वैल्यू है आपकी 3 सिग्मा, आपको दिख ही रहा होगा, राइट। जो मैंने आपको ऊपर डायग्राम बनाया, स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर होकर एक पर्सनली वीडियो भी बना सकते हैं। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फिर दोबारा रह गए, दैट इज आपका एग्जाम्पल 9th और 10th, जिसमें आपका 2 ग्राफ आपके मर्ज होंगे, 2 एनपीसी कर्व आपके मर्ज होंगे। अभी तक क्या थे आपके सेम ग्राफ चल रहे थे, दैट इज डिफरेंट, नाउ क्या होंगे अब वो दोनों मर्ज होंगे। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो गाइज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ओके गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू ऑल ऑफ यू।